चलिए बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion megaspore mother cell undergoes meiosis to produce 4 megaspores. Reason: megaspore mother cell and the megaspore are haploid and diploid respectively. So क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है, हम एक assertion गिवन है कि जब मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मियोसिस के थ्रू डिवीजन करते हैं और 4 यहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं. रीजन हमें यहाँ पे गिवन है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो अपने आप में कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है नेचर के अंदर. जो हमारे मेगास्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर. सो हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए मेगास्पोर की फॉर्मेशन, राइट. सो हमें क्या पता होना चाहिए, मेगास्पोर फॉर्मेशन की किस तरीके से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है. फिर आप बोल सकते हो कि हमें मेगास्पोर मदर सेल की डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए. ये भी इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट सेम ही होगा. तो यहाँ पे जो मैंने बोला है मेगास्पोर की क्या रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है. तो मेगास्पोर फॉर्म होते किससे, वो होते हैं उनकी मदर सेल से, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. अब यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करती है, यहाँ पे डिवीजन करती है और यहाँ पे डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट को देखो, ये क्या है, ये हमारा एक सेल है, यहाँ पे इसका प्रेजेंट है न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियर. सर कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉइड नेचर के अंदर, ठीक है. दिस इज डिप्लॉइड, 2n है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया दिस इज डिप्लॉइड इन नेचर. और ये क्या है, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ पे जो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है ये अपने आप में कैसे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, इसका डेवलपमेंट होगा, ये क्या करेगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे होती है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है. सबसे पहले होती है मियोसिस फर्स्ट. और मियोसिस फर्स्ट किस टाइप का डिवीजन होता है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन. क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन होता है. रिडक्शनल डिवीजन में यहाँ पे रिड्यूस क्या चीज हो रही है, नाम में पता चल रहा है कि कुछ चीज रिड्यूस हो रही है. तो यहाँ पे रिडक्शन होता है क्रोमोसोम्स के नंबर का. क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर हो जाते हैं वो हो जाते हैं यहाँ पे हाफ. तो यहाँ पे जो अभी तक जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था अपने आप एक मेगास्पोर मदर सेल, अब जब यहाँ पे 2 और सेल्स, यहाँ पे एक से जब 2 सेल्स बनेंगे 1 2, तो ये जो दोनों के दोनों होंगे ये कैसे होंगे, ये इन दोनों का न्यूक्लियस है एंड दिस बोथ विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है. ये कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे. एन नंबर ऑफ सेट होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम के प्रेजेंट. अब ये जो 2 हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने हैं इनमें फिर से डिवीजन होगा. तो अब यहाँ होती है मियोसिस सेकेंड, ठीक है. मियोसिस सेकेंड अब यहाँ पे होगी. मियोसिस सेकेंड अपने आप में क्या सी होती है, ये होती है इक्वेशनल डिवीजन. दिस इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट यहाँ पे पेरेंट के अंदर प्रेजेंट थे उतने नंबर ऑफ सेट डॉटर के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेट थे. तो जब इनसे यहाँ पे डिवीजन होगा, बिकॉज ये वाला जो सेल है ये 2 के अंदर डिवाइड करेगा और जो ये वाला सेल है दिस वन विल आल्सो डिवाइड इन 2. तो एक सेल 2 सेल और ऐसे एक सेल 2 सेल. तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी चारों की, तो ये कैसे हो जाएंगे, दीज 4 विल बी हैप्लॉइड, ठीक है. कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे. और ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल डॉटर मेगास्पोर. ये क्या है, सारे के सारे डॉटर मेगास्पोर बन गया. अब इसके आगे की जो फर्दर डेवलपमेंट होगी, इनके अंदर डीजनरेशन होगा और बाकी इनकी रीअरेंजमेंट होगी, उसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे एम्ब्रायो सेक बन जाएगा. तो अगर पूरी की पूरी प्रोसेस को एक छोटे से मिनट में हम समराइज करें तो ये क्या था हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. दिस इज अवर MMC, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं. फर्स्ट इसके अंदर डिवीजन हुई, फर्स्ट इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट, 2 सेल बन गए N और N. अब इन 2 सेलों ने क्या करें, इन दोनों ने खुद को डिवाइड करवाया. यहाँ पे 2 सेल बने, इन दोनों से, इस वाले से भी यहाँ पे 2 सेल बने. ये भी कैसे बने, अब यहाँ पे 4 की फॉर्मेशन हो चुकी है और चारों के चारों कैसे इस टाइम पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि एक मेगास्पोर मदर सेल ने 4 मेगास्पोर बनाए. ये क्या है, चारों के चारों हमारे मेगास्पोर है. मियोसिस में जाने की वजह से यहाँ पे बने. यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई थी, फिर हुई यहाँ पे मियोसिस सेकंड. ये फर्स्ट वाली मियोसिस है यहाँ पे और ये यहाँ पे सेकंड वाली मियोसिस, यही यहाँ पर हुआ है, यही हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. और ये हमारे मेगास्पोर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हो, चेक करके कौन सा यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट में हमें क्या किया था, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर. तो बिल्कुल ठीक बात है, मियोसिस हुई और 4 यहाँ पे मेगास्पोर बन गए, दिख रहे हैं हमें साफ. मेगास्पोर मदर सेल्स एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली. तो ये गलत हो गया, उल्टा दे दिया उन्होंने. यहाँ पे इन्होंने मेगास्पोर मदर सेल को हैप्लॉइड बोल दिया और जो यहाँ पे मेगास्पोर है उनको डिप्लॉइड बोल दिया, उल्टा कर दिया है ना. हमारी जो मदर थी वो डिप्लॉइड थी और जो यहाँ पे डॉटर सेल्स है वो हैप्लॉइड थे. हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा असर्शन जो गिवन है वो तो हमारा ट्रू है, बट जो हमें रीजन गिवन है वो फॉल्स है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू but reason is false, that is C. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.